नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा आपके साथ। और खबर असरदार में आज फिर बात वंदे मातरम की। संसद में वंदे मातरम पर सियासी संग्राम के बाद आज बारी थी चुनाव सुधार पर टकराव की। विपक्ष कई महीनों से अड़ा था कि मोदी सरकार संसद में एसआईआर पर चर्चा करवाए, और आज जब सदन में ये मुद्दा आया तो राहुल गांधी ने आरोपों का पिटारा खोल दिया और वही बातें दोहराई जो सदन के बाहर वो कई बार कह चुके हैं। जुबान लड़खड़ा रही थी, हमारा एक शब्द गलत था, हम समझ नहीं पाए। आज लोकसभा में उस मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है जिस पर विपक्ष ने कई महीनों से सियासी बवाल मचाया हुआ है। ये मुद्दा है चुनाव सुधार का, जिसमें एसआईआर भी शामिल है। Saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. आपने सीपीएम ने और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमान को लाया है, इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए ईवीएम का विरोध कर रहे हैं आप। चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। ना संविधान में ना कानून में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कोई प्रावधान है। इसके बाद मोर्चा संभालने आए अखिलेश यादव ने सरकार पर तो हमला किया ही, लगे हाथ कांग्रेस पर भी तंज कस दिया। थोड़े दिनों बाद सुधार आया है कांग्रेस में। उन्होंने कहा, और अध्यक्ष महोदय मेरा भी सुझाव है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन भविष्य में फेयर काम करेगा। अरे आप ईवीएम के बजाय आप बूथ लूटने का उपाय चाहते हैं। बैलेट जो था वो बूथ लूटने का हथकंडा था, जिसको चुनाव आयोग ने हटा दिया गया, और ये एक सही निर्णय था। चुनाव सुधार नहीं हो रहा है, चुनाव उजाड़ हो रहा है। ये चुनाव उजाड़ का ही एक पार्ट एसआईआर है। जिस इलेक्शन कमिश्नर ने एमएस गिल ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का वोट का अधिकार छीन लिया गया था, आज उसी कांग्रेस के साथ इनको बैठना पड़ रहा है। इनके नेता तो जब चुनाव होते हैं तभी बाहर चले जाते हैं, ये चुनाव कैसे जीतेंगे। इस बीच एक और बड़ी सियासी घटना हुई है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को वोटर लिस्ट मामले में नोटिस जारी किया है। आरोप है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिकता लेने से पहले वोटर बन गई। साल 1980 में कथित रूप से उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हुआ था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता आधिकारिक तौर पर 30 अप्रैल 1983 को मिली। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस से भी जवाब मांगा है। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज 79 साल की हो गई। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बर्थडे वाले दिन ही सोनिया गांधी को नोटिस भेज दिया। उन पर भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आरोप है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कानूनी जांच हो रही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नागरिकता से पहले देश में वोटर बनने के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी करके सोनिया गांधी से मामले में उनका जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर कहा है कि सोनिया गांधी ने वोट तब डाला जब वो नागरिक बनी, और उन्होंने पूरी उम्र देश की सेवा की है, इसलिए उन्हें बेवजह परेशान करना गलत है। पहले से उन्होंने वोटर लिस्ट वोट डाला है, देश में प्रमाण है उनके पास। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग, आखिर क्यों? हम पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं, पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। दरअसल कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया था, जबकि आधिकारिक तौर पर वो 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिक बनी थी। यानी कि भारतीय नागरिकता हासिल करने के करीब 3 साल पहले ही सोनिया गांधी भारत की वोटर बन चुकी थी, जबकि हमारे देश का कानून कहता है कि कोई विदेशी नागरिक भारत का वोटर नहीं बन सकता। सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी, और उसके बावजूद
नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। अब चूंकि जुडिशरी ने सोनिया जी को नोटिस इशू किया है। यही नहीं, आरोप है कि सोनिया गांधी का ये वोटर कार्ड घोटाला है और एक नहीं 2 बार हुआ है। लॉयलिटी का सवाल है कि इतने बड़े परिवार के लोग और डुअल मेंबरशिप रहे, ये तो जांच का विषय है। 1980 में इटली की नागरिक होते हुए भी सोनिया के भारत का वोटर बन जाने को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। इसके बाद में 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की गई थी और मांग की गई थी कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस नेता सोनिया गांधी आज 79 साल की हो गई। इस बीच दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बर्थडे वाले दिन ही सोनिया गांधी को नोटिस भेज दिया। उन पर भारत की नागरिकता मिलने से पहले ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का आरोप है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर कानूनी जांच हो रही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नागरिकता से पहले देश में वोटर बनने के मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी करके सोनिया गांधी से मामले में उनका जवाब मांगा है। प्रियंका गांधी ने इस मामले पर कहा है कि सोनिया गांधी ने वोट तब डाला जब वो नागरिक बनी और उन्होंने पूरी उम्र देश की सेवा की है, इसलिए उन्हें बेवजह परेशान करना गलत है। पहले से उन्होंने वोटर लिस्ट वोट डाला है देश में। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर क्यों? अब पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली हैं। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। दरअसल कोर्ट में दायर याचिका में दावा किया गया है सोनिया गांधी का नाम साल 1980 में दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज किया गया था, जबकि आधिकारिक तौर पर वो 30 अप्रैल 1983 को भारतीय नागरिक बनी थी। यानी कि भारतीय नागरिकता हासिल करने के करीब 3 साल पहले ही सोनिया गांधी भारत की वोटर बन चुकी थी, जबकि हमारे देश का कानून कहता है कि कोई विदेशी नागरिक भारत का वोटर नहीं बन सकता। सोनिया गांधी भारतवर्ष की नागरिक नहीं थी और उसके बावजूद नई दिल्ली पार्लियामेंट्री सीट में इलेक्टोरल रोल में आदरणीय सोनिया गांधी जी का नाम आता है, उसका अर्थ है कि कहीं न कहीं सम डॉक्यूमेंट्स मस्ट हैव बीन फोर्ज्ड। कुछ डॉक्यूमेंट्स फोर्ज किए गए होंगे। नकली दस्तावेजों के आधार पर सोनिया जी भारत की नागरिक नहीं होने के बावजूद इलेक्टोरल रोल में उनका नाम आया था। अब चूंकि जुडिशरी ने सोनिया जी को नोटिस इशू किया है। यही नहीं, आरोप है कि सोनिया गांधी का ये वोटर कार्ड घोटाला है और एक नहीं 2 बार हुआ है। लॉयलिटी का सवाल है कि इतने बड़े परिवार के लोग और डुअल मेंबरशिप रहे, ये तो जांच का विषय है। 1980 में इटली की नागरिक होते हुए भी सोनिया के भारत का वोटर बन जाने को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। इसके बाद में 1982 में उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक शिकायत दर्ज की गई थी और मांग की गई थी कि सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर की जाए, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया।
मामले में अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।